हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम एसएससी जीडी जो 2026 में फरवरी में एग्जाम होने वाला है उसका हम महाअभ्यास करेंगे। इसमें हम एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू दोनों को कवर करेंगे। यह क्लास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, राज्य व्यवस्था, विज्ञान, अर्थव्यवस्था और करंट अफेयर से रिलेटेड होगा। इसमें अभी हम करंट अफेयर 2025 के करंट अफेयर को अध्ययन करेंगे। यह लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होगा और एसएससी जीडी के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। इसी के साथ हम अपने सत्र का शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। और पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मगध साम्राज्य की शुरुआत की राजधानी कौन सी थी। ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी राजगीर राजगीर और डी चंपा। तो इसका सही आंसर होगा हमारा सी राजगीर। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगीर थी। सेकेंड क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन था। नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा था। ए कालीबंगा, बी लोथल, सी रोपर, डी मोहनजोदड़ो। तो इसका सही आंसर होगा, पता है क्या चीज, इसका सही आंसर लोथल होगा। लोथल कहाँ पड़ता है। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के तट पे पड़ता है। सेकेंड थर्ड क्वेश्चन, मीराबाई का जन्म राजस्थान के किस स्थान पे हुआ था। मीराबाई का जन्म राजस्थान के किस स्थान पे हुआ था। मेर मेवाड़ होगा, मेरता लिखा होगा, कुर्की, चित्तौड़, उदयपुर। तो मीराबाई का जन्म आपको बताना है। तो मीराबाई का जन्म कुर्की में हुआ था। इसका बी नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजतरंगिणी पुस्तक का लेखक कौन है। राजतरंगिणी पुस्तक का लेखक कौन है। ए बानमत, बी कलहन, सी कालिदास, डी सोमदेव। राजतरंगिणी के लेखन कलहन है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक थी। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी। ए रजिया सुल्तान, बी चांद बीबी, सी नूरजहां, डी मोहम्मद मुमताज महल। इसका सही आंसर होगा दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी, जो इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद को संगीत का जनक कहा जाता है। किस वेद को संगीत का जनक कहा जाता है। ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। तो वे किस वेद को संगीत का जनक कहा जाता है। तो संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। तो इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ए बोध गया, बी लुम्बिनी, सी सारनाथ, डी कुशीनगर। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। बट इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। तो बोध गया में हुआ था। और इनका निर्वाण कहाँ हुआ था, माँ यानी मृत्यु कहाँ हुआ था। तो कुशीनगर में हुआ था। लुम्बिनी में तो इनका जन्म हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध ये 1526 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की किसने की। ए हरिहर और बुक्का, बी कृष्णदेवराय, सी देवराय प्रथम, डी सदाशिवराय। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाई हरिहर और बुक्का मिलकर करते। इसका ये नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा किसने लिखी है। क्या बोल रहे हैं कि अकबरनामा की रचना किसने की। ए फैजी, बी अबुल फजल, सी तानसेन, डी बीरबल। तो अकबरनामा की रचना बी अबुल फजल के द्वारा किया जाता है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। व्हाइट मैन कमीशन किसे कहा जाता है। मतलब व्हाइट मैन कमीशन को बताना है आपको। कहा जाता है ए क्रिप्स मिशन, बी साइमन कमीशन, सी कैबिनेट कमीशन, डी हंटर आयोग। तो इसका सही आंसर पता है क्या होगा। साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है। बी आंसर इसका सही होगा। हंटर आयोग तो जालियांवाला जो बाघ हत्याकांड हुआ था उसको जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये बताना है आपको। लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड रिपन, डी लॉर्ड कॉर्जन। तो लॉर्ड कैनिंग ये इसका सही आंसर होगा। और यही पूछे कि आपका लॉर्ड कर्जन के बारे में। तो जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उस समय लॉर्ड कर्जन वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रिंग जेनी स्पिनिंग जेनी सॉरी स्प्रिंग नहीं स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की। स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की। इसका जेम्स वाट, जेम्स
हरग्रेव्स, जॉन के, रिचर्ड आर्कराइट। तो इसका सही आंसर होगा बी, जॉन हरग्रेव्स। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है 1917, 1919, 1920, 1922। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है, तो इसका आंसर सही बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया? अब बोल रहा है कि जो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया? ए भगत सिंह, बी बाल गंगाधर तिलक, सी सुभाष चंद्र बोस, डी लाला लाजपत राय। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है नारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था, तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकर विलक्कू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मकर विलक्कू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। तो 21 राज्य में मनाया जाता है, तो केरल में मनाया जाता है, इसका आंसर सी सही होगा। लावनी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लावनी, ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब, डी राजस्थान। लावनी महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। द्वारम वेंकट स्वामी नायडू किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? द्वारम वेंकट नायडू किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ए सितार, बी तबला, सी वायलिन, मतलब बीना होता है, डी बांसुरी। तो इसका सही आंसर होगा वायलिन, बीना से संबंधित है, सी इसका सही आंसर होगा। डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ए केरल, बी ओडिशा, सी मणिपुर, डी असम। तो मोहिनी अट्टम केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? ए 1885, बी 1905, सी 1920, डी 1947। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया जाता है, और किसके द्वारा किया जाता है इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से ज्योग्राफी का सीरीज स्टार्ट होता है, मिक्स है ना, पहले इसमें हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर पॉलिटी पढ़ेंगे, फिर इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, और लास्ट में हम 20 क्वेश्चन करेंट अफेयर का देखेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में कहवा की मंडी किस देश को कहा जाता है? यानी विश्व में कहवा की मंडी किस देश को कहा जाता है? तो ए वियतनाम, बी चीन, सी ब्राजील, डी कोलंबिया। तो कहवा की मंडी को हम ब्राजील को कहते हैं कहवा की मंडी। किस कारण, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कारण बादल आकाश में तैरते हैं? किस कारण बादल आकाश में तैरता है? निम्न तापमान, निम्न वेग, निम्न घनत्व, उच्च वेग। किस कारण बादल आकाश में तैरता है? तो इसका सही आंसर होगा निम्न घनत्व, सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ए पृथ्वी, बी मंगल, सी बृहस्पति, डी शनि। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, इसका आंसर सही सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल है जिसमें बहुत सारी परत है, तो उसकी सबसे निचली परत को हम क्या कहते हैं? समताप मंडल, बी क्षोभ मंडल, सी आयन मंडल, डी वायुमंडल। तो उसको हम सबसे निचली परत को हम क्षोभ मंडल कहते हैं, तो इसका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए अमेजन, बी नील, सी गंगा, डी मिसिसिपी। तो इसका सही आंसर होगा बी नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मानक समय ग्रीनविच के समय से कितना आगे है? भारत का मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे है? ए 4 घंटे, बी 5 घंटे 30 मिनट, सी 6 घंटे, डी 2 घंटे। तो इसका ही सही आंसर होगा 5 घंटा 30 मिनट, बी इसका सही आंसर होगा। सफेद सोना किसे कहा जाता है? ए कोयला, बी कपास, सी पेट्रोलियम, डी जूट। तो सफेद सोना कपास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत हमारा समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन मंडल। रिएक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है? रिएक्टर पैमाने पर हम क्या मापते हैं? ए वायु की गति, बी भूकंप की तीव्रता, सी समुद्र की गहराई, डी शरीर का ताप। तो रिएक्टर ताप में हम भूकंप की तीव्रता नापते हैं, इसका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? सवेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को, बी प्रशांत और अटलांटिक, सी अरब और काला सागर, डी बाल्टिक और उत्तरी सागर। तो सवेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है, इसका सही आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना, तुलबुल नहीं है, सॉरी, तुलबुल परियोजना। ये चेनाब, बी रावी, सी झेलम, डी सतलज। तो इसका सही आंसर होगा सी, झेलम नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के तट पर स्थित है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, ए ताप्ती, बी साबरमती, सी माही, डी नर्मदा। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है, डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूसी किस नदी की एक सहायक नदी है? मूसी किस नदी की एक सहायक नदी है? तो ये गोदावरी, बी कावेरी, सी कृष्णा, डी महानदी। तो ये सहायक नदी है कृष्णा की, सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ए चिल्का, बी बुल्लर, सी सांबर, डी लोकटक। तो भारत में सबसे मीठे पानी की झील है बुल्लर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ए शेर, बी एक सींग वाला गैंडा, सी हाथी, डी बाघ। काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर है? भारत का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर है? ए भागीरथी, बी अलकनंदा, सी गंगा, डी यमुना। तो ये भागीरथी नदी के नदी पर स्थित है, भारत का सबसे ऊंचा बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? भारत की किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर होगा गुजरात। गुजरात का तटरेखा सबसे अधिक लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ की फसल कब काटी जाती है? खरीफ की फसल कब काटी जाती है? ए मार्च से अप्रैल, जून से जुलाई, अक्टूबर से नवंबर, डी जनवरी से फरवरी। तो खरीफ की फसल हमारी अक्टूबर से नवंबर के बीच काट लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा, ए कृष्णा, बी कावेरी, सी गोदावरी, डी तुंगभद्रा। तो गोदावरी को कहा जाता है, इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? सुंदरबन की डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? ए गंगा ब्रह्मपुत्र, बी गंगा यमुना, सी महानदी गोदावरी, डी कृष्णा कावेरी। तो इसका सही आंसर होगा हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र की डेल्टा को हम सुंदरबन की डेल्टा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से हमारा पॉलिटी का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ज्योग्राफी का 20 क्वेश्चन हो गया। हाँ, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है? कौन सा आर्टिकल चुनाव आयोग से संबंधित है? तो आर्टिकल 320, आर्टिकल 324, आर्टिकल 330, आर्टिकल 356। तो चुनाव आयोग से हमारा कौन सा है संबंधित? ये हमारा 324 होगा, इसका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? भाषाई आधार पर भारत का बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर होगा सी आंध्र प्रदेश, भाषाई राज्य पर बनने वाला पहला राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष इतना में किस राज्य में बनी? इंडिया की, मतलब पूरे इंडिया में एक पहली महिला मुख्यमंत्री बनी जो 1963 में बनी, किस राज्य में बनी? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी पंजाब। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी, उत्तर प्रदेश में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? मौलिक आधार, बी प्रस्तावना, सी टीपीएसपी, डी मौलिक कर्तव्य। तो इसका सही आंसर होगा प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 40 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा हमारा सी 35 वर्ष राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की विदेश नीति किस पर आधारित होती है? भारत की विदेश नीति किस पर आधारित होती है? तो ए गुटनिरपेक्षता, बी साम्यवाद, सी पूंजीवाद, डी इनमें से कोई नहीं। भारत की विदेश नीति हमारा ए गुटनिरपेक्षता पर आधारित होता है। क्वेश्चन, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकार संविधान के फंडामेंटल राइट संविधान के किस भाग में है? ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 5। तो मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में? तो संविधान के भाग भाग 3 में है। संविधान के भाग सॉरी, भाग 3 में ही है, इसका सही आंसर भाग 3 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? एकल नागरिकता की
अवधारणा, ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी रूस, डी कनाडा। तो इसका सही आंसर होगा बी ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त ज्वाइंट होता है ना, उसका अध्यक्षता कौन करता है? ये राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी उपराष्ट्रपति। तो इसका अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन संसद के संयुक्त सत्र के आहूत कौन करता है? तो वहां पे राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति आहूत करता है, लेकिन उसकी जो बैठक या अध्यक्षता होता है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पृश्यता का अंतर किस अनुच्छेद में है? ए आर्टिकल 16, बी आर्टिकल 17, डी आर्टिकल 18, सी आर्टिकल 18, डी आर्टिकल 19। अस्पृश्यता आर्टिकल 17 में, बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिटी से ही है, मैंने पॉलिटी का ये लास्ट स्लाइड है। क्या है कि उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? ए 1999, बी 2000 ईस्वी, सी 2001, डी 2002। तो ये 2000 में बना था। यहाँ एक और क्वेश्चन बन सकता है कि झारखंड कब अस्तित्व में आया? तो वो भी 2000 में ही आया था। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 60। तो ग्राम पंचायत का गठन किस आर्टिकल में है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का गठन का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? ये प्रधानमंत्री, बी मुख्यमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी राज्यपाल। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया? आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए जर्मनी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ए नगर पालिका, बी पंचायती राज, सी दल बदल अधिनियम, डी शिक्षा। 73वां संविधान संशोधन हमारे पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन के निर्माण में किस तत्व की आवश्यकता होती है? प्रोटीन के निर्माण में किस तत्व की आवश्यकता होती है? यहाँ से साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन, डी कार्बन। तो प्रोटीन के निर्माण में किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो हमारा नाइट्रोजन की आवश्यकता होता है, सी हमारा सही आंसर है। भारी व्यायाम के दौरान पैरों में दर्द किस अम्ल के संचय से होता है? जब एक्सरसाइज करते हैं, जब पैरों में जो दर्द होता है वो किस अम्ल के संचय से होता है? ए फॉर्मिक एसिड, बी लैक्टिक एसिड, सी साइट्रिक एसिड, डी एसिटिक एसिड। तो इसका सही आंसर होगा हमारा लैक्टिक एसिड के कारण होता है, बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो इसका सही आंसर होगा पराग कोश में पराग का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ए स्टेपस, बी फीमर, सी टिबिया, डी ह्यूमरस। इसका सही होगा फीमर में होता है, बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ए रेटिनॉल, बी एस्कॉर्बिक एसिड, सी कैल्सिफेरॉल, डी टोकोफेरॉल। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो होगा एस्कॉर्बिक एसिड, सी खट्टे मीठे वाला होता है यही विटामिन सी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्कोलॉजी किसका अध्ययन है? मर्कोलॉजी, ये मधुमक्खियों का, बी चींटियों का, सी मकड़ियों का, डी तितलियों का। तो इसमें होगा चींटियों का अध्ययन मर्कोलॉजी कहा जाता है, बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैगनी रंग प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लगभग कितना होता है? बैगनी रंग में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? ए 380 से 400 नैनोमीटर, बी 500 से 550 नैनोमीटर, सी 600 से 700 नैनोमीटर, डी 700 से 800 नैनोमीटर। तो बैगनी रंग में हमारा 380 से 450 नैनोमीटर होता है, ये नंबर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का उपयोग किसमें होता है? ट्रांसफार्मर का उपयोग किसमें होता है? ये डीसी को एसी में बदलने के लिए, बी एसी वोल्टेज बढ़ाने या घटाने के लिए, सी ध्वनि ऊर्जा को विद्युत में बदलने के लिए, डी आंतरिक ऊर्जा बनाने में। तो ट्रांसफार्मर का उपयोग हमारा कहाँ होता है? बी नंबर इसका सही आंसर होगा, एसी वोल्टेज बढ़ाने या घटाने में, बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट किस संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है? रॉकेट किस संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य
करता है, तो ये आपको बताना है। ऊर्जा संरक्षण, बी रेखीय संवेग संरक्षण, सी द्रव्यमान संरक्षण, डी कोणीय संवेग। तो इसका सही आंसर होगा रेखीय संवेग संरक्षण, बी इसका सही आंसर होगा। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? ए हर्ट, बी डेसिबल, सी मीटर, डी पास्कल। तो इसका सही आंसर होगा बी डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? इसका सही आंसर होगा 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का शक्तिगिरी पावर हाउस किसे कहा जाता है? ए राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, डी लाइसोसोम, डी केंद्रक। तो कोशिका शक्तिगिरी भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? ए समय का, बी दूरी का, सी प्रकाश की तीव्रता का, डी द्रव्यमान का। प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है, बी इसका सही आंसर होगा। विद्युत धारा का मापक क्या है? ए वोल्ट, बी एम्पियर, सी ओम, डी वाल्ट। विद्युत धारा मात्रक है, विद्युत धारा हमारा एमीटर का मात्रक है, बी इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl, KCl, CaCl2। साधारण नमक था इसका NaCl सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। भारत में जीएसटी का गठन, जीएसटी कब लागू हुआ? भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। और जीएसटी का गठन किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? ए 1935, बी 1947, सी 1950, डी 1959। तो इसका सही आंसर होगा ए 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया जाता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष बताना है। ए राष्ट्रपति, बी वित्त मंत्री, सी प्रधानमंत्री, डी गृह मंत्री। तो इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन, बी वर्गीज कुरियन, सी होमी भाभा, डी सीवी रमन। तो इसका सही आंसर होगा बी वर्गीज कुरियन को कहा जाता है श्वेत क्रांति का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? ये चौथी, बी पांचवी, सी छठी, डी सातवीं। तो गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? ए पूंजीवादी, बी साम्यवादी, सी मिश्रित, डी समाजवादी और सी बी समाजवादी है, सी मिश्रित है, और डी साम्यवादी। तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है, सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन सी संस्था करती है? ए RBI, बी CSO, उसको अब NSO की कर दिया गया है, सी नीति आयोग, डी वित्त मंत्रालय। भारतीय आय का आकलन अब NSO के द्वारा किया जाता है, बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? यहाँ थोड़ा मिक्स हो गया थोड़ी सी इस वाले स्लाइड पे। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, डी सोडियम नाइट्रेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ए 1969, बी 1980, सी 1991, डी 1957। तो इसका सही आंसर होगा 1969 में 14 बड़े राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी का मुख्यालय कहाँ है? सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी मुंबई, डी चेन्नई। तो इसका सही आंसर होगा मुंबई में सेबी का मुख्यालय स्थित है। आपको बताना है कि LPG सुधार कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से हमारा करेंट अफेयर का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो इसका सही आंसर होगा हमारा क्या होगा सही आंसर? बी 6। भारत ने कुल टोटल 6 पदक जीता था, 6 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त कौन है? ए राजीव कुमार, बी ज्ञानेश कुमार, सी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सी सुखबीर संधू, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यास शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? अभ्यास शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? इसका सही आंसर होगा भारत और
फ्रांस के बीच आयोजित किया गया था, तो फ्रांस इसका सही आंसर होगा। हाल में किसे भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया? भारत रत्न 2024 ए कर्पूरी ठाकुर, बी लाल कृष्ण आडवाणी, सी चौधरी चरण सिंह, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी को भारत रत्न से अवार्डित, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? आईपीएल 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? ए चेन्नई सुपर किंग्स, बी कोलकाता के नाइट राइडर्स, सी सनराइजर्स हैदराबाद, डी मुंबई। इसका सही आंसर होगा बी कोलकाता के नाइट राइडर्स। आपको बताना है कि 2025 का आईपीएल का खिताब किसने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? G20 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? ए भारत, बी ब्राजील, सी इंडोनेशिया, डी इटली। तो इसका सही आंसर होगा बी ब्राजील में किया गया था। और 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में लॉन्च पीएम विश्वकर्मा योजना से संबंधित है। विश्वकर्मा योजना किससे संबंधित है? ए किसानों से, बी छात्रों से, सी कारीगरों से और शिल्पकारों से, डी महिलाओं से। तो पीएम विश्वकर्मा योजना किससे संबंधित है? तो यह है कारीगरों और शिल्पकारों से संबंधित है, सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? ए क्रिस्टियाना पिजकोवा, बी सिनी सेठी, डी मानुषी छिल्लर, डी कैरोलिना ब्लास्का। तो इसका सही आंसर होगा हमारा क्या होगा? ए क्रिस्टलिन पिचकोटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला सौर मिशन कौन सा है? भारत का पहला सौर मिशन कौन सा है? ए चंद्रयान 3, बी आदित्य L1, सी गगनयान, डी मंगलयान 2। तो भारत का क्या बोले पहला सौर मिशन कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा आदित्य L1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार हाल में किसे दिया गया? दादा साहब फाल्के पुरस्कार ए वहीदा रहमान, बी रजनीकांत, सी अमिताभ बच्चन, डी रेखा। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ये वहीदा रहमान को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? ए 126, बी 136, सी 101, डी 111। तो इसका सही आंसर होगा 126 भारत का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य किरण अभ्यास अभ्यास किन दो देशों के बीच किया जाता है? इसका सही आंसर होगा भारत और नेपाल के बीच किया जाता है सूर्य किरण अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में नीति आयोग का सीईओ कौन है? तो इसका सही आंसर होगा नीति आयोग का सीईओ कौन है? वी आर सुब्रमण्यम, ये इसका सही आंसर होगा। आईसीसीआई पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता है? वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया ने जीता है वर्ल्ड कप 2023 का खिताब। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। ब्रिक्स 2024 में कौन से नए देश शामिल हुए? ब्रिक्स 2024 में कौन सा नया देश शामिल हुआ? ए ईरान, मिस्र, बी इथोपिया, यूएई, सी सऊदी अरब। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त में से सभी 6 देशों को इसमें ब्रिक्स में नया स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखपति दीदी योजना का लक्ष्य क्या है? लखपति योजना दीदी का लक्ष्य क्या है? ए 2 करोड़ महिलाओं को प्रशिक्षण, 3 करोड़ महिलाओं को प्रशिक्षण, 1 करोड़ महिलाओं को प्रशिक्षण, डी 50 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण। तो इसका सही आंसर होगा 3 करोड़ महिलाओं को प्रशिक्षण, बी नंबर इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर होगा अरविंद पनगरिया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2023-24 किसे मिला है? मेजर ध्यानचंद ये होगा चिराग शेट्टी और क्या लिखा हुआ सात्विक साईराज को, ये इसका सही आंसर होगा चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2023-24। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी भी इसका सही आंसर होगा। यहीं पे ये सीरीज यहीं पे हमारा समाप्त होता है। SSCGD का ये रहा आपका आंसर की दोनों ये कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 50 तक का है। ये हमारा 50 से 100 तक का है। और यहाँ पे कि सफलता की कुंजी निरंतर
अभ्यास सफलता की कुंजी दिया हुआ है कि निरंतर अभ्यास। अगर आपका स्कोर 80 से कम है तो पीडीएफ को दोबारा रिवाइज करें। यहाँ इसमें पीवाईक्यू भी बहुत सारे दिए गए हुए जो बार बार हमेशा रिपीट होते रहते हैं, इसका भी अध्ययन करना है। बेस्ट ऑफ लक फॉर SSC GD 2026। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।